अब पवित्र आत्मा को आपने कितने बार इनवाइट किया और कितने बार आपने उसको वो आदर दिया है? मीटिंग में बुलाए हो ना, घर जाने के बाद देते हो आदर? अपने व्यक्तिगत जीवन में दे रहे हो आदर? नहीं दे रहे हो, उसको बुरा लगता है। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित होता है, बुरा लगता है, और ये एक प्रकार का पाप है। और आप जरा सोचो, आप उसको बार बार बुला के आप उसका बेइज्जती कर रहे हो, कब तक आएगा? आप और मैं तो चले जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर यीशु मसीह के उस लहू के कारण है जो पवित्र आत्मा अब तक बना हुआ है। आपको पता है आपके प्रार्थनाओं से ये चीज़ें नहीं बनी हैं, परंतु ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के प्रार्थना के कारण अभी तक बनी हुई हैं, वरना पवित्र आत्मा हमें कब का छोड़ के चले जाता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए गए पाप की क्षमा ना इस लोक में है ना उस लोक में है। बाइबल बताती है, लिखा है वचन में, पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप उसका क्षमा नहीं मिल सकता। अब मुझे बताओ, पवित्र आत्मा का विरोध कैसे किया जाता है? पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कैसे किया जाता है? हाँ जी, क्या हम पवित्र आत्मा को गाली बकते हैं? पवित्र आत्मा को कुछ भला बुरा कहते हैं? नहीं, हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। क्यों बुलाया भाई पवित्र आत्मा को? हाँ जी, कौन कौन बुलाता है पवित्र आत्मा को? मैं तो बहुत बुलाता हूं। कोई है मेरे जैसा यहाँ पे? अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाते हो आप? अब पवित्र आत्मा आ गया आपके जीवन में, अब क्या? अब आ गया, अब क्या? आप क्या मुझे बताइए, आप जरा सोचिए, आपने मुझे इनविटेशन दिया कि आइए मेरे घर खाना खाने, ठीक है, आइए मेरे घर खाना खाने। ऐसे बहुत लोग इनविटेशन देते हैं, जाता नहीं हूं, लेकिन अगर आपने मुझे इनविटेशन दिया, मेरे घर में आइए, आमंत्रित किया, आइए मेरे घर, अब क्या? मैं आपके घर आ गया, अब क्या? अब आपने शायद मेरे लिए कुछ योजना बना के रखा होगा, शायद आपने खाना बना के रखा होगा, शायद कुछ अच्छा पीने के लिए रखा होगा, ठीक है, खाना पीना खिला के भेजने वाला भी सिस्टम नहीं है, आप बात करोगे। हो सकता है आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जो आप मुझे बताना चाहते हो, प्रार्थना करवाना चाहते हो सकता है और भी कुछ बातें हो जो आपने अभी तक नहीं बताया, इसलिए शायद आपने मुझे बुलाया है। कुछ योजना था आपके पास मेरे लिए, इसीलिए आपने मुझे इनवाइट किया। अरे योजना नहीं भी था तब भी आपने मुझे बुलाया था कि आप मुझे कुछ खिलाओ, कि परमेश्वर के दास को खिलाने से आशीष मिलता है बोलकर आपने मुझे बुलाया। लेकिन हम पवित्र आत्मा को कई दफा हम इनवाइट करते हैं अपने जीवन में, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो आ जाता है। अब क्या आगे? अब आ गया भाई, अब पवित्र आत्मा क्या? आपको पता है हर समय पवित्र आत्मा आपको अब जब बुलाते हो वो आ जाता है। फिर क्या उस पवित्र आत्मा आने के बाद आपके पास कोई प्रयोजन है पवित्र आत्मा के लिए? कि पवित्र आत्मा आप आ गए हो, थैंक यू, मैं अकेला महसूस कर रहा था, आप आ गए हो, अब मुझे आप थोड़ा कुछ बताओ, क्योंकि आप वचन में लिखा है, यीशु ने कहा था आप आओगे तो मुझे आप यीशु की बात सिखाओगे। मुझे समझ में नहीं आता प्रभु, सच में यीशु की बातें वो कैसा कुछ भी समझ में नहीं आता। कई बार प्रभु प्रचार भी पास्टर आते हैं, समझ में नहीं आता, ऊपर से चला जाता है। कई बार प्रभु भूल जाता हूँ, और प्रभु सुनता तो हूँ, समझ में भी आता है, लेकिन ना मैं चल नहीं पाता। पवित्र आत्मा आप तो सहायक हो ना, मेरे मदद करो कि मैं इस पे चल सकूं। बाइबल बताती है आपको संगति में जाना है। पवित्र आत्मा को बुलाया, क्यों बुलाया भाई? संगति करने के लिए, उससे बात करने के लिए। उसको खाना खिलाना पिलाना नहीं, उसको नहीं चाहिए, वो संगति के लिए आया है ताकि आप अपना समय, आप अपने दिल की बातों को प्रभु से बांटो। हालेलुया। बाइबल में 3 प्रकार का रिश्ता, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं 3 प्रकार का रिश्ता मैं समझता हूं जो वचन ने हमें बताया है। पहला पिता का रिश्ता परमेश्वर के साथ, दूसरा मित्र का रिश्ता, और तीसरा कोई बताएगा? तीसरा कैसा रिश्ता की बात कर रहा हूं, पद का नहीं। तीसरा कौन सा रिश्ता? पहले वो मालिक था, अब मालिक नहीं है, अब पिता है। हालेलुया। नए नियम के लोगों के लिए वो परमेश्वर नहीं, अरे राजा नहीं है, हमारे लिए पिता है। रिश्ता की बात कर रहा हूं, राजा है लेकिन हम भी उसके बेटे हैं।
हालेलुया, बेटे बेटियां हैं। पहले पिता का रिश्ता और एक रिश्ता है, यीशु ने कहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। क्यों भाई, मित्र भी क्यों? और एक और है रिश्ता, कोई बता सकता है? कलीसिया क्या है उसका रिश्ता? कैसे हुआ? नहीं, दुल्हन। हेलो, रिश्ता की बात कर रहा हूं मैं। पिता का रिश्ता, पिता बेटे का, संतान का। दूसरा कौन सा रिश्ता? मित्र का। और तीसरा दूल्हा दुल्हन का। वो दूल्हा है, हम दुल्हन है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, रिश्ता प्रभु ने बताया है। पिता क्यों बोला है प्रभु ने? क्योंकि पिता का एक काम होता है कि वो अपने बच्चों की हर एक जरूरतों को पूरा करता है। क्योंकि बाइबल में जब भी यीशु मसीह ने पिता का जिक्र किया है, उस पिता के जिक्र के बाद प्रभु ने जोड़ा है कि वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। आपने पढ़ा है जिस अरे पिता तुम बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पवित्र आत्मा पिता हमारे जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ पे 2 3 4 बाप भी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये जानते हैं पिता का एक रोल है कि वो अपने बच्चों के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करे। उनके विचारों में चलता रहता है कि मुझे मेरे बच्चों की जरूरतों को पूरा करना है। हालेलुया। तो पिता का एक रोल है और वो रोल है कि अपने बच्चों के जरूरतों को पिता जो है वो पूरा करता है। एक सुरक्षा भी पिता बच्चों को देता है। तो ये पिता का काम है। और मित्र का क्या काम होता है, कोई बता सकता है? यीशु ने वहीं पे कहा है जहां पे ये कहा है ना कि मैं अब से तुम्हें दास नहीं बोलूंगा परंतु तुम्हें मित्र बोलूंगा, क्योंकि मित्र अपने मित्र को सारी बातें बताता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, ऐसा लिखा है उस जगह में। मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका मित्र है, यीशु मसीह आपका मित्र है। मित्र से हम सारी बातें हम बोल देते हैं, बोलते कि नहीं? हम अपने मित्र से, जो बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, हम हमारे दिल की सारी बातों को हम उसके पास रख देते हैं, हम उसको बता देते हैं, कुछ भी नहीं छिपाते। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अब से दास नहीं परंतु मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्र अपने मित्र को सारी बातें बताता है। हालेलुया। तो ये 2 रिश्ता हो चुका है। पवित्र आत्मा पे आने के लिए मुझे पूरा बताना पड़ रहा है। और तीसरा रिश्ता है दूल्हा दुल्हन का। वो दूल्हा, हम दुल्हन। अब मुझे बताओ, दूल्हा दुल्हन में ऐसा क्या खास है जो पिता और मित्र में नहीं हो पाता? कोई बता सकता है? दूल्हा दुल्हन में ऐसा क्या खास है? आपको पता है क्या खास है? पिता का रिश्ता अब पब्लिकली रख सकते हो, मित्र का रिश्ता भी अब पब्लिकली, सामूहिक रूप से आप रख सकते हो। लेकिन दूल्हा दुल्हन का, जो कि वचन बताया गया है, दूल्हा दुल्हन का रिश्ता पब्लिकली तो है, लोगों के बीच में तो है, लेकिन उसके बावजूद भी रूम के अंदर में भी एक रिश्ता है जो वो लोग सबके सामने नहीं रख सकते। समझ पा रहे? पवित्र आत्मा के साथ हमें एक ऐसे रिश्ता में जाना है जो कोई नहीं देखेगा कि कैसे रिश्ता में आप पवित्र आत्मा के साथ हो। बाइबल में लिखा है जब हम परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति में रहते हैं तो हम एक आत्मा हो जाते हैं, और वो संगति अकेले में मिलता है। और बाइबल बताती है वो बंद कोठरी का संबंध है। जब तू प्रार्थना करने जाए अपने कोठरी को बंद कर, ऐसा ही लिखा है ना, अपने कोठरी को बंद कर। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो किसी को मालूम नहीं चलेगा, एक ऐसा रिलेशनशिप आपको परमेश्वर के साथ रखना है। हालेलुया। और उस रिश्ता में आपको प्रभु के साथ एक आत्मा, एक मन, एक चित्त हो जाना है। हालेलुया। तो ये 3 प्रकार का रिश्ता आपके जीवन में होना चाहिए, और पवित्र आत्मा ये तीसरा रिश्ता निभाने के लिए आया है कि उसके साथ आप एक आत्मा हो जाओ। हालेलुया। उसके विचार आपके विचार सेम हो जाए, उसकी बातें आपकी बातें सेम हो जाए, पवित्र आत्मा का देखना आपका देखना एक जैसा हो जाए, पवित्र आत्मा का बोलना आपका बोलना एक जैसा हो जाए, पवित्र आत्मा का प्रार्थना करना और आपके प्रार्थना निवेदन एक जैसे हो जाए। हालेलुया। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें ऐसे रिश्ता दिया है। हालेलुया। तो समझना, रिश्तों को समझना, तब आप आत्मिक जीवन में और उन्नति कर सकते हो। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा को जब हम इनवाइट करते हैं, हम क्या करते हैं पता है? पवित्र आत्मा को हम इनवाइट तो कर लिए। आप जरा सोचो, आपने मुझे इनवाइट किया,
और आप मुझे पूछ भी नहीं रहे हो, पानी तक नहीं पूछ रहे हो। मैं आपके घर में आया, बैठा हूं, आपने पानी और बुलाया आपने, और ना मुझे पानी पूछ रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। आप अपने अपने में भिड़े हुए हो, आप अपना टीवी देख रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, वो इधर चले जा रहे हैं, वो उधर चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा रोल कुछ नहीं, मैं बैठा हूं बस, जबकि आपने मुझे इनवाइट किया है। हालेलुया। मुझे बताओ फिर मेरे हृदय में क्या चलेगा? आज आखिरी है, आज आखिरी है, आइंदा नहीं आऊंगा, यही चलेगा ना? यह मुझे बुलाए हैं और कोई पूछ तक नहीं रहा है कोई। ऐसे सोचूंगा ना, इंसान हूं, ठीक है, ईश्वर थोड़ी हूं, प्रभु जैसा हृदय नहीं है मेरा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं वैसा बने। हालेलुया। आपको भी कोई बुलाए और ऐसा करे तो? हमें से कुछ लोग हैं जो सुना के आ जाएंगे ना, बोला बुलाए आज और पूछे 10 नहीं, जो भी आप लोग अच्छा बोलोगे। हालेलुया। और फिर आप सुना के भी आ जाओगे 2 बातें, अब आइंदा नहीं आबो बोल के भी आ जाओगे। सही बात है। पवित्र आत्मा को आपने कितने बार इनवाइट किया और कितने बार आपने उसको क्या कहते हैं वो आदर दिया है? मीटिंग में बुलाए हो ना, घर जाने के बाद देते हो आदर? अपने व्यक्तिगत जीवन में दे रहे हो आदर? नहीं दे रहे हो, उसको बुरा लगता है। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित होता है, बुरा लगता है, और ये एक प्रकार का पाप है। और आप जरा सोचो, आप उसको बार बार बुला के आप उसका बेइज्जती कर रहे हो, कब तक आएगा? आप और मैं तो चले जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर यीशु मसीह के उस लहू के कारण है जो पवित्र आत्मा अब तक बना हुआ है। आपको पता है आपके प्रार्थनाओं से ये चीजें नहीं बनी है, परंतु ये सारी चीजें यीशु मसीह के प्रार्थना के कारण अभी तक बनी हुई है, वरना पवित्र आत्मा हमें कब का छोड़ के चले जाता है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा आया है, उसको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। और आदर ऐसे नहीं मिलेगा कि हाँ प्रभु बोलकर, आप उसके साथ संगति करो, बात करो, अपने दिल की बातों को रखो उसके पास। हालेलुया। जिस प्रकार आप अपने सहेली को, दोस्त को, मित्र को, अड़ोसी पड़ोसी को, जिसको नहीं जानते उसको भी हम बोल देते हैं सब कुछ, लेकिन जो हमें सदा के लिए दिया गया, हमारे उसके साथ कोई भी संबंध नहीं, तो उसके साथ संबंध मेंटेन करें। हालेलुया।